हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान मेडिको। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें जिससे कि हम नीट में 360 में 360 स्कोर कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट है वॉच लेक्चर। आप लेक्चर को देखें जिससे कि डीप अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि आपको लेक्चर देखने से डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। और लेक्चर के साथ में मेक क्लास नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। आप लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स बनाएं और फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में भी आसानी होगी और आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और अब दूसरा पॉइंट है रिवाइज योर नोट्स बिफोर रीड एनसीईआरटी। तो इसका मतलब है कि आप अपने नोट्स को एनसीईआरटी पढ़ने से पहले रिवाइज करें, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियरिटी के साथ एनसीईआरटी समझ में आए और एनसीईआरटी को अच्छे से समझ सके, जिससे कि आपको आसानी होगी। और नंबर तीसरा पॉइंट है कि रीड एनसीईआरटी चैप्टर हेडिंग पॉइंट। आप एनसीईआरटी के पहले जो चैप्टर के पहले दिया रहता है हेडिंग पॉइंट, उसको रीड करें, जिससे कि ये पता चले कि आगे नेक्स्ट चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट रहेंगे और क्या क्या चैप्टर में टॉपिक रहेगा, और आपको उससे क्लियरिटी मिलेगी। तो इस पॉइंट का यही मतलब था। और चौथा पॉइंट ये है कि रीड एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन आफ्टर लेक्चर कंप्लीशन। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप एनसीईआरटी को लगातार पढ़ते रहें, जिससे कि आप भूले ना। और अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्लास में, वो अच्छी बात है, आप तब पढ़ रहे हैं, लेकिन खुद से भी एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करें, जिससे कि आपको समझ में आए और एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि बायो में तो एनसीईआरटी काफी मायने रखती है। तो इसीलिए आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए अगेन एंड अगेन, और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद भी पूरी एनसीईआरटी को एक साथ पढ़िए। और तीसरा पॉइंट है रीड इंट्रो पोर्शन एंड ऑथर पोर्शन। इसका मतलब यह है कि आप चैप्टर के पहले जो इंट्रो पोर्शन दिया रहता है उसको रीडिंग करें, क्योंकि 2025 में इंट्रो पोर्शन से क्वेश्चन आया था। और ऑथर के बारे में भी पढ़ लें, क्योंकि अब की बार आया था ऑथर के बारे में भी क्वेश्चन। तो इसलिए आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, ऑथर के नेम को अच्छे से पढ़ना है और इंट्रो भी आपको अच्छे से पढ़ना है चैप्टर का, जिससे कि आपको चैप्टर में क्लियरिटी मिली रहे और आपको अच्छे से एनसीईआरटी समझ में आए। और फिर 6 पॉइंट है कि सी एनसीईआरटी डायग्राम डीपली। इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम है उनको आप ध्यान से देखें और उनकी लेबलिंग को अच्छे से देखें, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी एनटीए देने लगा है। एनसीईआरटी से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है एनटीए में, और जिससे कि आपको दे सकता है, डायग्राम दे के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और 7 पॉइंट है कि हाईलाइट ईच एवरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। एनसीईआरटी में प्रत्येक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करें, और उस चीज को हाईलाइट करके अपनी एनसीईआरटी को ये देखें कि हाँ, उस चीज में कहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि आपको जल्दी मिल जाएगा वो पॉइंट और आप क्वेश्चंस बना सकेंगे। और नंबर 8 पॉइंट है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और ये रहेगा कि उसी के बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना वो सब पता चलेगा। और मॉक टेस्ट दीजिए, जिसमें कि एनसीईआरटी बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं। और नंबर 9 है कि डीप एनसीईआरटी रीडिंग प्रॉपरली। एनसीईआरटी को गहराई से पढ़ें और उसको प्रॉपरली पढ़ाई करते रहें, और उसको थोड़ा एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कौन सा लाइन कब कहाँ से आ जाएगा कुछ पता नहीं रहता उसका, लेकिन आता एनसीईआरटी से ही है। तो आप उसी से करिए, और आता एनसीईआरटी से है तो उसी से पढ़िए। और एवरी लाइन, जितनी भी एवरी लाइन है उनको अच्छे से पढ़िए, वर्ड अच्छे से ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए खुद से कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और नंबर 10 पॉइंट है कि मस्ट रीडिंग एनसीईआरटी समरी। इस पॉइंट का ये मतलब है कि आप एनसीईआरटी की जो समरी दी रहती है उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि उसी में पूरे चैप्टर का सार रहता है, जिससे कि आपको पूरा पता चलता है। वो समरी से क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन सबकी बार आए हैं, तो एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट आपको पढ़ना है, क्लियरिटी के साथ आप पढ़ेंगे उस चीज को, और जिससे कि आपका स्कोर अच्छा आ सके। तो एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ना जरूरी है, और हर पॉइंट को ध्यान देके आप पढ़िए, और ऐसे ही इसी तरह पढ़ेंगे तो आपके स्कोर एनसीईआरटी में आए, एनसीईआरटी पढ़ने से आपके बायोलॉजी में स्कोर आएंगे, क्योंकि हाफ मार्क्स बायोलॉजी रहता है पूरा 360 नंबर का। आप बायोलॉजी अच्छा कर गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसीलिए आप एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए, और ऐसे ही इन्हीं सभी पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इन पे अगर आप
ध्यान से अगर सीरियस होके इन चीज़ों को देखते एक सीरियस स्टूडेंट है अगर, तो वो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा तो उसका अच्छा मतलब प्रिपरेशन जर्नी काफ़ी अच्छी जाएगी। क्योंकि सीरियसली पॉइंट पे अगर सीरियस स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो वो पॉइंट को भी सीरियसली लेगा और इस पॉइंट को फॉलो करेगा, तो उसका मतलब काफ़ी उसे लगेगा कि हाँ हमारी एनसीईआरटी अच्छी जा रही है और हमारा बायो स्ट्रांग होता जा रहा है। क्योंकि सीरियसली लेना ही सबसे बड़ी बात है कि पॉइंट को ध्यान दे रहा है, अगर वो सभी पॉइंट्स मेरी सभी बातों को याद रख रहा है और उस बातों पे ध्यान दे रहा है तो उसका अच्छा स्कोर आएगा। और आप ये देखिए एनसीईआरटी में जब आप पढ़ें एनसीईआरटी को तो देखिए कि मतलब जैसे कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको लगे कि हाँ हर एक वर्ड से आप खुद से क्वेश्चन ढूंढिए कि हाँ हो सकता है पता ना यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि कुछ अता पता नहीं रहता है कौन सी लाइन से आ जाए। यही रहता है कि एनसीईआरटी से आएगा तो आएगा एनसीईआरटी से ही। तो इस वीडियो में यहीं तक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह हम आपको अच्छी अच्छी टिप्स देते रहेंगे। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप बताइएगा कमेंट में। इसी तरह आप अपनी पढ़ाई को तैयारी मतलब करे रहिए, और आप तो एग्जाम आने मतलब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कुछ मंथ्स बचे हैं, वो कब गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो थैंक यू सो मच।